बोल गणेश भगवान की जय हो। बोल विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोल शालिग्राम भगवान की जय हो। जय हो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोल गैर माता की जय हो। कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपको अनेक बार नमन है। अब मैं आपसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के लिए विनती करता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, मैं तुम्हें यह प्राचीन कथा कहता हूँ जो राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से सुनी थी। राजा दिलीप ने पूछा, हे ऋषिराज वशिष्ठ जी, इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन इसका देव है और इसकी क्या विधि है? अब सब आप मुझे बतलाएं। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह सब पापों को इस प्रकार विनाश कर देती है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। वैसे ही कामदा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से सारे पाप भी उसी प्रकार जल कर राख हो जाते हैं और यह पुत्र प्राप्ति में भी सहायक होती है। प्राणी निम्न योनि से छुटकारा पाकर अंत में परम धाम मोक्ष को जाता है। अब मैं तुम्हें इसका महात्म्य बतलाता हूँ। मन को वश में करके यह कथा सुनो। पुरातन काल में एक नगर जिसका नाम भोगीपुर था, जहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त महाराजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर भी रहते थे। वह नगर संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त तथा धन धान्य से परिपूर्ण था। उस नगरी में ललित तथा ललिता नाम के दो गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद न था। वैसा होने पर वे बहुत व्याकुल हो जाते थे। वे बहुत ही आलीशान और संपूर्ण वैभवों से युक्त भवन में रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राजसभा में गंधर्वों द्वारा गायन वादन हो रहा था। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहे थे। किसी कारणवश उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ नहीं थी। उसके वियोग में ललित गंधर्व अशुद्ध गायन कर रहा था तो अन्य गंधर्वों ने नरेश से ललित की शिकायत कर दी। इस पर पुंडरीक नरेश अति अक्षुब्ध हुआ। उसने भी ललित की त्रुटि को देखा तो उसने अत्यंत ही कुपित हो उसे श्राप दे दिया, तू अपनी पत्नी के वियोग में मेरी सभा में अशुद्ध गायन कर रहा है, अतः तू मानव भक्षी व कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। तू महानीच है, तू अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित गंधर्व उसी चंद्रमा की तरह विशाल हो गए। मुख से आग बरसने लगी। नाक पर्वत की कंदरा के समान विकृत व लंबी हो गई। गर्दन पहाड़ जैसी हो गई। सर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान लंबे हो गए। भुजाएं 2-2 योजना लंबी हो गई। उसकी देह 8 योजन ऊंची हो गई। वह एक विकराल आकृति वाला राक्षस बन गया। अब वह अति दुखित हो कर्मानुशासन फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी अपने पति का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुई और वह विचार गमन हो अपने पति का इस हाल से उद्धार करने के बारे में सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। राक्षस रूपी ललिता भी वन वन घूमकर जीव हत्या कर पाप कर्म करता हुआ घूमने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहने लगी। एक दिवस अपने पति के पीछे पीछे चलती हुआ विलाप करती हुई वह विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंच गई, जहां उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह आश्रम में श्रृंगी मुनि के पास जाकर प्रणाम कर उनसे अपने पति का सारा हाल बताकर उनके उद्धार के लिए अनुन्य विन्य करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी मुनि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने श्रृंगी मुनि को बतलाया कि वह वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता है। उसका पति महाराज पुंडरीक के श्रापवश एक भयानक राक्षस बन गया है। यही मेरे दुख का कारण है। अतः अब आप मुझे मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे गंधर्व पुत्री ललिता, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा अति शीघ्र आने वाली है। उसके उपवास करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके उपवास के पुण्य को अपने पति को देगी तो उपवास के पुण्य से तेरा पति राक्षस योनि से मुक्ति
मुक्ति पा अपने वास्तविक रूप को पालेगा और राजा द्वारा दिया गया श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के आदेश के अनुसार ललिता ने प्रसन्नतापूर्वक कामदा एकादशी उपवास को नियम व विधि से पूरा किया। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों को उपस्थित हुआ। उसने एकादशी के उपवास का पुण्य अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो अपने वास्तविक रूप से लौट आया तथा पहले की तरह रूपवान हो गया। फिर दोनों स्वर्ग में आए विमान में आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो प्राणी कामदा एकादशी उपवास को विधि और नियम से पूरा करते हैं वे कुयोनि से छुटकारा पाकर महान गति पाते हैं। यह एक उच्च कोटि का उपवास है, अतः इसकी कथा या उपवास को करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता। बोल 11 माता की जय हो।